देश के सबसे बड़ी वाली अदालत के सबसे बड़े वाले जज को जूता मारने की कोशिश की गई है, वो भी तब जब कार्रवाई चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई चल रही थी, तभी सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई के ऊपर जूता मारने की कोशिश की गई। ये खबर हर भारतवासियों का सिर सर से झुका देता है। कहा जा रहा था कि देश सबसे सुरक्षित हाथों में है, देश उसके हाथों में है जो देश को सबसे ज्यादा सुरक्षित रख सकता है। अब बताइए कि सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जूता मारने की कोशिश हो रही है, वो भी इसलिए क्योंकि किसी की विचारधारा के हिसाब से उन्होंने जो है वो फैसला नहीं दिया। अब वो जो वकील थे जिन्होंने जूता मारने की कोशिश की, उन्हें सीजीआई ने जो है कोई भी कार्रवाई करने के लिए जो है वो नहीं कहा है। ये सीजीआई की दरियादिली दिखाता है। अब आप सोचिए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने जूता मारा गया, हालांकि उन्हें जूता लगा नहीं, लेकिन जूता उनके सामने फेंका गया। इससे ज्यादा शर्म की कोई और बात हो सकती है? जब देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े वाले जज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुरक्षित नहीं है, उन्हें जूता मारा जा सकता है, उनके सामने जूता फेंका जा सकता है, तो बताइए कि आम इंसान कितना ही सुरक्षित होगा। वकील प्रकाश किशोर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जूता मारने की कोशिश करते हैं, अपना जूता उतार कर उनकी तरफ फेंकते हैं। हालांकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को वो जूता नहीं लगता है, जस्टिस विनोद चंद्रन को वो जूता लगता है। और ये जो एडवोकेट है ना राकेश किशोर, वो ये कह देते हैं कि माफ कीजिएगा, मेरा निशाना आप पर नहीं सीजीआई पर था। ये बात उन्होंने कही। उसके बाद सुरक्षा में जो लोग थे उसने उन वकील को तो गिरफ्त में लिया, लेकिन ये बात तब सामने आई जब वो बाहर निकलते हुए ये कहते नजर आए कि सनातन का अपमान नहीं सहा जाएगा। अब आप सोचिए कि सनातन का अपमान इन्हें नहीं बर्दाश्त हो रहा था, इसीलिए इन्होंने अदालत में सबसे बड़े वाले जज को जूता मारने की कोशिश की। अब ये किस विचारधारा को दिखाता है? कहा जा रहा था ना कि धर्म देखकर मारा, धर्म देखकर मारा। अब मैं आपको बताती हूं कि यहाँ धर्म देखकर नहीं, जातीय देखकर जूता चलाने की कोशिश की गई है। क्या किसी की इतनी हिमाकत हो सकती है कि वो सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े वाले जज पर जूता चला दे? ये एक विचारधारा है और ये एक सबसे गंदी सोच है। दरअसल हम सभी को पता है कि इसे मनुवादी सोच कहा जाता है, ब्राह्मणवादी सोच कहा जाता है, क्योंकि सीजीआई दलित समाज से आते हैं और उनकी सिर्फ एक बात किसी को इतनी खटक जा रही है कि भरे अदालत में उनके ऊपर जूता फेंका जा रहा है। सनातन का अपमान नहीं सहा जाएगा, ये कहते हुए इन वकील पर अब कोई कार्रवाई नहीं करने की बात बी.आर. गवई ने कह दी है। ये उनकी दरियादिली दिखाता है। जब ये सब कुछ नौटंकी भरी अदालत में हो रही थी, तब भी सीजीआई ने ये कहा कि मैं इन सब बातों को ध्यान नहीं देता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और वकीलों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आप लोग अपनी जिरह जारी रखिए। सोचिए, ये दिखाता है एक ऐसी विचारधारा को जिन्हें फर्क नहीं पड़ता कि ये तुटपुंजिया लोग जो छोटी गंदी सोच रखे हुए हैं, जिन्हें देश अब संविधान से नहीं चलाना है, जिन्हें देश अब लोकतंत्र के हिसाब से नहीं रखना है, इन्हें देश एक ऐसी विचारधारा के हिसाब से ढालना है जो देश को सनातन के हिसाब से चलाना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। उन्हें एक बात बताना है कि भारतवर्ष जो है वो सिर्फ और सिर्फ संविधान को मानता है, वो सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र में यकीन रखता है। इस तरीके की छोटी सोच रखने वाले वकीलों के खिलाफ किस तरीके का एक्शन होना चाहिए वो आप हमें जो है वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन ये पूरी घटना क्यों हुई ये जानना बेहद ज़रूरी है। इस पूरी घटना पर प्रशांत भूषण है जो वरिष्ठ वकील हैं, उन्होंने ये कहा कि सीजीआई को डराने के लिए एक वकील की छोटी और नीची सोच थी जो इस तरीके की कोशिश उन्होंने की है। ये सोच जो है वो ब्राह्मणवादी सोच को दिखाता है। वकील के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, ये प्रशांत भूषण का कहना है। ये जो वकील है ना, ये भी वरिष्ठ वकील है, इनकी उम्र 70 साल के आसपास है और सोशल मीडिया पर एक तबका है जो इन्हें पद्म विभूषण, भारत भूषण, न जाने कौन कौन सा अवार्ड देने की बात कह रहा है। ये सारी नाराजगी इसलिए है क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक जिरह में एक ऐसी बात कह दी थी जो किसी को पसंद नहीं आई। दरअसल खजुराहो मंदिर पर जिरह हो रही थी और भगवान विष्णु की मूर्ति को ठीक कराने की एक अपील, एक याचिका जो है वो डाली गई थी। इस पर सीजीआई ने ये कहा था कि आप भगवान से प्रार्थना करिए कि वो जल्दी ठीक हो जाएं, खुद ही से ठीक हो जाएं। और ये वाली बात जब उन्होंने कही थी
तब बहुत बवाल हुआ था। हालांकि वो जो मंदिर है, जो खजुराहो का मंदिर है, उस पर किसी तरीके का कोई काम नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो भारत की धरोहर है। उसके साथ छेड़छाड़ करने का अधिकार ना तो सुप्रीम कोर्ट के पास है और ना सीजीआई के पास है। ये सब कुछ हेरिटेज में रखा जाता है और हेरिटेज वाले ही इसे, उनके अंडर में होता है, वही डिसाइड करते हैं कि उसके साथ क्या किया जा सकता है। लेकिन कुछ लोग इस बात को समझते नहीं हैं, तो उन्होंने ये बात कहा कि आप भगवान से प्रार्थना करिए कि वो खुद ही ठीक हो जाएं। बस ये वाली बात कुछ लोगों को एकदम पसंद नहीं आई और ये मजाकिया अंदाज में कहा गया था, लेकिन ये बात उन्हें पसंद नहीं आई और सोशल मीडिया पर खूब जो है इसको लेकर बवाल हुआ था, नौटंकी हुई थी। और इसके बाद सीजीआई ने ये साफ कहा था कि वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें एक तरीके की नौटंकी करनी होती है। अब मैं आपको एक बात कहती हूँ, जो लोग बार बार ये चिल्लाते हैं ना कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, उन्हीं को बताना है कि इन्हें हिंदुओं में भी एक खास वर्ग के लोगों की चिंता होती है। क्या सीजीआई हिंदू नहीं है? सवाल है, क्या सीजीआई हिंदू नहीं है? क्योंकि वो एक ऐसे समाज से आते हैं जिसे आप छोटा मानते हैं और उनका सीजीआई बन जाना आपको अखर रहा है। वो दलित समाज से आते हैं, उसके बावजूद वो सबसे बड़ी वाली अदालत के सबसे बड़े वाले जज बन गए हैं, इसलिए आपको कीड़ी काट रहा है और वो कीड़ी आपको जीने नहीं दे रहा है, आपकी नींद खा चुका है, इसलिए आप इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। एक बात मैं साफ करती हूँ कि जब देश के संविधान में यह बात कह दी गई है कि जो भी इंसान है वो अपनी योग्यता के आधार पर कहीं भी पहुंच सकता है, किसी भी कुर्सी पर बैठ कर सकता है, अगर उसके अंदर योग्यता है, काबिलियत है, अगर वो वहां पर बैठने लायक है, ना तो जाति देखी जाएगी, ना तो धर्म देखा जाएगा, ना मजहब देखा जाएगा और ना किसी तरीके की फेवर किया जाएगा। अगर आप में काबिलियत है तो आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं का भी पोस्ट आप ले सकते हैं। इस तरीके की बात जब संविधान में लिखी हुई है तो कुछ लोगों को कीड़ी काटती है, क्योंकि इन्हें मलाई चाटने की आदत है। ये लोग हर बार हर चीज जो है वो अपने हक में, अपने फेवर में लेते रहे हैं, इसीलिए इन्हें बुरा लगता है कि एक पिछड़े समाज से आने वाला एक दलित समाज का बेटा कैसे सीजीआई बन गया, इसीलिए उन पर जूता फेंका गया। अब ये बात मैं इतनी मजबूती से पता है कैसे कह पा रही हूँ, क्योंकि आजाद भारत में इस तरीके की घटना कभी नहीं हुई, किसी जज पर इस तरीके की चीजें नहीं हुई। लेकिन आप समझिए कि ये कितने शर्म की बात है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जूता मारने की कोशिश हुई, उनके सामने जूता फेंका गया। ये जो वकील है इनका तो लाइसेंस ही रद्द कर देना चाहिए, जिन्हें इतनी भी डिसिप्लिन नहीं आती, जिन्हें इतना भी मैनर्स नहीं आता, जिन्हें इतनी भी तमीज नहीं है, जिनका तरीका कितना गलत है। आप सोच कर देखिए कि भरी अदालत में जब जिरह चल रही है, सारे वकील मौजूद हैं, उस समय सीजीआई पर जूता फेंकने की ये जो हिमाकत है, ये ऐसी विचारधारा को जताता है जो विचारधारा ही पूरी पूरी गलत है। अब क्या किसी की भावना इतनी आहत हो जाएगी कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने जूता फेंक देगा? अब ये कहा जा रहा है ना कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा, अब नहीं सहेंगे, सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। क्या आपका सनातन सिखाता है किसी को जूता मारना? क्या आपका सनातन ये सिखाता है कि आप जज का अपमान करिए, उसे जूता मारिए? कौन सा धर्म हिंसा सिखाता है भाई? कौन सा धर्म कहता है कि आप किसी को जूता मार दीजिए? इस तरीके की छोटी सोच रखने वालों के अंदर सहनशीलता नहीं होती। इनके साइड जैसा जब कुछ नहीं होता है ना, तो इन्हें खलबली मचने लगती है और ये खलबलाहट जो है वो इस तरीके की घटना को अंजाम देती है। इस वकील के खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अब एक चीज और कही जा रही है, दरअसल आप सभी को पता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की माता जी को जो है वो आरएसएस के कार्यक्रम में न्योता दिया गया था और उन्होंने उस कार्यक्रम में जाने से मना कर दिया था। ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है कि कुछ लोगों को इस चीज को लेकर मिर्च लग गई होगी कि आरएसएस के कार्यक्रम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की माता ने आने से कैसे मना कर दिया, तो चलो उनको अपमानित करते हैं और अपमानित करने के लिए भरी अदालत में उन पर जूता फेंक दिया जाता है। मतलब ये इससे ज्यादा और शर्म की बात हो ही नहीं सकती। आजाद भारत में इस तरीके की घटना आज तक कभी नहीं हुई। ये जो सनातन का अपमान कह के नाटक करने वाले लोग हैं, जो कहते हैं कि हिंदुओं एक हो जाओ नहीं तो दूसरे मजहब वाले तुम्हें छेड़ते रहेंगे, तुम्हारा हक का खा जाएंगे और तुम्हारे साथ इस तरीके की चीजें करेंगे, यही सनातन की सोच रखने वाले लोग ना कल हिंदुओं को एक करेंगे और इसमें ब्राह्मणवाद ला करना एक समाज विशेष को वहां पर जाति के आधार पर जो है वो इस तरीके से
ह्यूमिलेट करेंगे, जैसे अभी धर्म के आधार पर करते हैं। इन्हें ना तो किसी तरीके की हिंदुओं से कोई लेना देना है और ना इनके अंदर मानवता है। ये आज आपको धर्म के आधार पर लड़ा रहे हैं और कल आपको जाति के आधार पर जलील करेंगे। ये बात इसलिए कह रही हूं क्योंकि आप सोच कर देखिए, क्या इस तरीके की विचारधारा, इस तरीके की चीज अगर B.R. गवई दलित समाज से नहीं आते, कोई मिश्रा, कोई पांडे, कोई ठाकुर होते, तो इस तरीके की चीजें हो पाती? तब इसे लाइटली ले लिया जाता, क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं, इसलिए इतनी खलबलाहट है। और ये बात मैं इसलिए इतनी मजबूती से कह रही हूँ क्योंकि जब से B.R. गवई उस कुर्सी पर बैठे हैं तब से मैं देख रही हूँ कि इस तरीके की चीजें सोशल मीडिया पर बार बार लिखी जा रही हैं। जूता चलाने को भाई जस्टिफाई किया जा रहा है सोशल मीडिया पर। मैंने देखा कि एक तबका ऐसा है जो इस वकील को ना सिर्फ सपोर्ट कर रहा है बल्कि इसकी विचारधारा इसको सपोर्ट करते हुए इसे भारत रत्न देने की बात कर रहा है। अरे ऐसी सोच के जो लोग हैं ना, उन्हें भी बताना है कि किसी भी तरीके की हिंसा को अगर आप आज प्रमोट कर रहे हैं, किसी भी तरीके की आग लगाने को अगर आप आज प्रमोट कर रहे हैं, तो यकीन मानिएगा कि अगर आग लगी तो एक दिन आपके घर में भी उसकी लपटें आएंगी और तब आप चीख चीख कर चिल्ला रहे होंगे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होगा। जब पड़ोसियों के घर में आग लगती है और आप छटकारा लेते हैं तो उसकी चिंगारी आपके घर तक भी पहुंचती है। तो जो लोग हिंसा को प्रमोट कर रहे हैं ना, जिन्हें अच्छा लग रहा है कि B.R. गवई को जूता मारा गया, जूता फेंका गया, उनको जलील किया गया, इंसल्ट किया गया क्योंकि भगवान विष्णु का उन्होंने अपमान कर दिया था, तो एक बात बताती हूँ, अदालत में सब बराबर होते हैं और अदालत में जिरह ही होती है। अदालत में इस तरीके की जस्टिस होते रहे हैं। जब राम मंदिर का फैसला आया था तो वो सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि था, लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट में जब भगवान के फेवर का कोई फैसला नहीं आता है, वो भी इसलिए नहीं आता है क्योंकि वो पुरातत्व विभाग के अंदर है। तो इन छोटी सोच के लोगों को समझ में नहीं आता, ये लोग समझ नहीं पाते। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि इतने वरिष्ठ वकील जिनकी उम्र ही 70 साल है, जो 2011 से सुप्रीम कोर्ट में खुद रजिस्टर्ड हैं, उन्होंने इस तरीके की चीज़ें को अंजाम दिया। ये एक तरीके की आग है जो हमारा टीवी मीडिया रोज लगाता रहता है। इस तरीके की विचारधारा को सुबह से लेकर शाम तक आपके दिमाग में जहर की तरह घोला जाता है और इस तरीके की चीज़ें होती हैं और सोशल मीडिया पर उसको जस्टिफाई किया जाता है। सर माननी चाहिए। इस पूरी घटना पर आपका जो भी राय हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम लोग इस तरीके के मुद्दे पर ही बात करते हैं जो आपके हित के लिए ज़रूरी है, जो संविधान के लिए ज़रूरी है, जो समाज के लिए ज़रूरी है, जो हमारे भारत के लिए ज़रूरी है। फिलहाल वीडियो पर आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत धन्यवाद।